नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और आज हम हिंदी के मुहावरे पढ़ रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। एसएससी जीडी की मेडिकल हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो, फिजिकल हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान से बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी जो हाई कोर्ट की किसी भी प्रकार की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए और एग्जाम की तैयारी मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं मुहावरे पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा। टिप्स भिड़ाना मुहावरे का अर्थ होगा, बताइए। अकल लगाना, बताइए। अकल लगाना, नई योजना बनाना, लोगों को आपस में लड़वाना, सिफारिश करवाना। टिप्स भिड़ाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1। और ये एसएससी जीडी के विगत वर्षों के प्रश्न है, जो ज़्यादा नहीं है। 25, 24 और 23 में जो एग्जाम हुए उनके हिंदी के मुहावरे के हैं। आपको पता है 23 अप्रैल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तो इसका होगा क्वेश्चन, पहले का होगा ऑप्शन, टिप्स भिड़ाने का अर्थ होगा सिफारिश लगाना, ऑप्शन डी। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरे दिए गए विकल्प में से सुनिए। यानी कि तुम किस काम के हो, बताइए। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुम किस काम के हो? कोल्हू का बैल होना, कुप मुड्र, किस मर्ज की दवा, कोड में खाज, बताइए। दूसरे का होगा ऑप्शन, किस मर्ज की दवा, ऑप्शन सी। हिमालय की चोटियां तो करती हैं, रिक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उस मुहावरे द्वारा कीजिए, बताइए। यानी कि यहाँ पे खाली जगह है जो किस वाक्य से भर सकते हैं, बताइए। रई का पहाड़ गगन चूमी, आसमान से बातें करती आसमान चूमती हैं, बताइए। तो इसका तीसरे का होगा ऑप्शन सी, आसमान से बातें करती हैं, ये सही होगा। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। लेने देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताइए। चौथे का, बहुत अधिक लोभ होना, लाभ के बदले कुछ, सी ऑप्शन, कुछ ना देना, व्यापार करना, बताइए। ये यहाँ पे सी होना था, यहाँ पे सी होना था और यहाँ पे डी होना था, बताइए। तो चौथे का होगा ऑप्शन, लाभ के बदले हानि, लाभ के बदले हानि, यहाँ पे हानि नाम होना सही। हानि, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित वाक्य के लिए प्रयुक्त सार्थक शब्द हैं। जी अच्छा लगना, बताइए। इसका क्या होगा वाक्य? जी अच्छा होना, बताइए। जी अच्छा होना, जी अच्छा होना, तबीयत ठीक होना, बहाना करना, रंग बिरंग होना, हिम्मत करना, बताइए। पांचवे का होगा ऑप्शन, तबीयत ठीक होना,
500 का होगा ऑप्शन ए। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है बताइए। बाकी सब युग्म जो हैं वो गलत हैं, और ये यहाँ से ये उधार लटकना, ये छट्टे का त्रिशूल होना। बताइए। छठे का होगा ऑप्शन सी, युग्म सही है, यानी ये सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं। टका सा जवाब देना, बताइए। टका सा जवाब देना। सातवें का होगा क्या, बहाना करना, इसकाना, साफ इनकार करना, लालच देना। बताइए। टका सा जवाब देने का अर्थ क्या होगा। सातवें का होगा ऑप्शन सी, साफ इनकार करना। बहती गंगा में हाथ धोना। बहती गंगा में हाथ धोना, बताइए। मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या होगा। अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन करना, सम्मान देना, बहुत अधिक परिश्रम करना। बताइए। आठवें का होगा ऑप्शन ए, अवसर का फायदा उठाना। दांतों तले उंगली दबाने, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए। दांतों तले उंगली दबाने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बहुत भूख लगना, सीख काटना, उंगली में दर्द होना, सिकत होना। बताइए। 9 का होगा ऑप्शन डी, सकित होना। निम्नलिखित मुहावरे का सुनिए उचित अर्थ विकल्प में से हैं। मुट्ठी गर्म करना, बताइए। मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ तो आपको पता होना ही चाहिए, घूस देना। अगर आप ये सोच रहे हो इसका ये होगा, तो आप शायद कहीं ना कहीं गलत सोच रहे हो। आप सरकारी अफसर होके फिर घूस देना होगा। मुट्ठी गर्म करोगे, या मुट्ठी गर्म किसी की करोगे। शुभ करना, दाग जमाना, कलंक लगाना। तो मुट्ठी गर्म का अर्थ तो होता है घूस देना। ऑप्शन ए सही है इसका। निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्प में सुनिए। नाक रगड़ना, क्रोध होना, परेशान करना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, तंग करना। बताइए। ऑप्शन 11 का क्या होगा। ऑप्शन 11 का होगा सी, नाक रगड़ने का क्या होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द हैं। शब्द गुल्लर का फूल, यानी गुल्लर का फूल होना का अर्थ क्या होगा। बहुत सुंदर होना, क्रोध करना, दुर्लभ होना, बहुत ज्यादा परेशान करना। बताइए। 12 का होगा ऑप्शन सी, दुर्लभ होना। यहाँ पे ये सी नहीं है, सी ऑप्शन है, लेकिन ये यहाँ पे सी है। अगर यहाँ पे अगर सी माने तो ये सी है, क्या वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। घर में गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। घर में गंगा बहाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बताइए। घर में गंगा बहाने का, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। निचलित व्यक्ति होना, घर में शुभ सुविधा होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, रोज गंगा स्नान करना। बताइए। 13 का होगा ऑप्शन बी, घर में सभी सुविधा, घर में सभी सुविधाएं होना। बताइए। ये सही इसका। न माया मिली न राम, वह कहीं का ना
रा। बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? घड़ो पानी पड़ना, गुलर का फूल, घर का ना घाट का, सल बसना। बताइए सौदा का होगा ऑप्शन सी, घर का ना घाट का। निम्नलिखित अर्थ को समझने वाले मुहावरे का चयन कीजिए, चयन विकल्प में से कीजिए। बताइए इज्जत उतारना, मिट्टी पलादी करना। बताइए मुखमली जूते मारना, मुंह की बात छीनना, मुंह चाटना। बताइए इज्जत उतारना। 15 का होगा ऑप्शन ए, मिट्टी पलादी करना। निम्नलिखित मुहावरे के कीजिए उचित अर्थ का चयन। अपना क्या पाना, अपना क्या पाना, कर्म का फल पाना, कर्म कम काम करना, कुछ न करना, अपनी वस्तु पाना। अपना किया पाना, तो ये कर्म होगा ऑप्शन 16 का क्या होगा? ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए सही है इसका। अपना किया पाना, अपना किया क्या, कर्म पाना अपना। निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पे हवाई उड़ाना। बताइए क्या होगा अर्थ इसका? चेहरे पर हवाई उड़ाना, उड़ान भरना, अचानक गिरना, घबरा जाना, चुप रहना। बताइए 17 का क्या होगा? ऑप्शन सी, घबरा जाना। मुहावरे और उनके अर्थ का निम्न में कौन सा एक युग्म सही है? बताइए बाकी सब गलत हैं, एक सही है। बालू से तेल निकालना, असंभव को संभव करना। सही है, सही है। रंग बदलना, अपरिवर्तनशील होना, मन मैला करना, अत्यधिक प्रसन्न होना, माथा टेकना, खुशामद करना। बताइए कौन सा जो एक युग्म सही है? 18वें का होगा ऑप्शन ए, बालू से तेल निकालना यानी असंभव को संभव करना, ये इसका सही है। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है। बताइए आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का उचित अर्थ है। धोखा देना, ध्यान न देना, कुछ न करना, इशारा देना। आंखों में धूल 19 का होगा ऑप्शन ए। फ्रेंड अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घोड़े बेच कर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए घोड़े बेच के सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद न आना, गहरी नींद सोना, जिम्मेदारी न लेना, खुश होना। घोड़े बेच कर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? नींद न आना, गहरी नींद आना। बताइए 20 का होगा ऑप्शन बी, गहरी नींद सोना। हुक्का पानी बंद करना सही अर्थ क्या होगा? हुक्का पानी बंद करना मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या होगा? हुक्का पानी बंद करना, नशा छोड़ना, खाना देना बंद करना, जाति से बहिष्कार करना या नशा करना। हुक्का पानी बंद करना होगा ये जाति से बहिष्कार करना, जाति से बहिष्कार करना। बात से खिलो उछलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बात से सुंदर होना, फूल खिलना, प्रसन्न हो जाना, दोस्त मिल जाना। बताइए 22 का होगा ऑप्शन सी, प्रसन्न हो जाना। नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ दीजिए, विकल्पों में से सुनिए। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? होली खेलना, दरिंदा में आनंद लेना,
लंगोटी पहनना, बचपन से होली के गीत गाना। 23 का होगा ऑप्शन बी, दरिद्रता में आनंद लूटना। सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना, पीछे पड़ना। बताइए, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या? हर स्थिति में साथ देना, सिर ऊपर करना, विरोध में खड़ा होना। तो इसका ऑप्शन 24 का क्या होगा? 24 का होगा ऑप्शन सी, विरोध में खड़ा होना। देखिए, सिर उठाना है ना, तो सिर की बात तो आएगी नहीं। ये किसी भी प्रकार जो मुहावरे में रिपीट शब्द है वो तो यहाँ कभी होगा ही नहीं। सिर यहाँ पे तो सिर यहाँ पे आएगा भी नहीं। उठाना या ऊपर करना तो एक ही होगा। हर स्थिति में साथ देना, तो अगर साथ दे रहा है तो वो सिर कैसे उठा रहा है? पीछे पड़ना, ये भी नहीं। विरोध में खड़ा होना, ये सही इसका माना जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। बुराई करना, सम्मान करना, भलाई करना या निरादर करना। 25 का क्या होगा? 25 का होगा ऑप्शन ए, कान भरने का अर्थ होगा बुराई करना। फ्रेंड, तो आज हमने SSCGD के मुहावरे के टॉप 25 क्वेश्चन देखे। आगे भी हम देखेंगे। ये फर्स्ट क्लास थी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल को। अगर आप SSCGD हो, चाहे राजस्थान से हो, तो BSTC PTT या पुलिस किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।